इसके बाद भोजन इत्यादि हो गया, समय बीतता गया। अब महाराज अवधेश विदाई चाहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे कठिन काम विदा ही है। लेकिन एक बात यह भी है कि बेटी को हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल विदा करना ही पड़ता है। महाराज जनक अवधेश को जाने ही नहीं दे रहे, एक रस्सी से बांध रखा है। पता है एक ऐसी रस्सी होती है, दिखती तो नहीं लेकिन उसका बंधन बड़ा मजबूत होता है। किसी को बांधना हो तो इस रस्सी से बांधो भैया, वो रस्सी दिखाई तो नहीं देती लेकिन उससे बांधा हुआ व्यक्ति इतना जल्दी छूटता नहीं। और वो रस्सी काहे की है? वो रस्सी प्रेम की रस्सी है भैया। किसी को बांधना हो तो प्रेम की रस्सी से बांधो। महाराज अवधेश नित्य विदाई चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुराग। महाराज अवधेश नित्य विदाई मांगते हैं और जनक हाथ जोड़कर रोक लेते। महीनों बीत गए भैया, जाने ही नहीं दे रहे। 1 महीने से ऊपर चला गया और जनक जाने ही नहीं दे रहे। तब एक दिन विश्वामित्र ने सतानंद को बुलाया और कहा, सतानंद महाराज बेटी को आज नहीं कल तो विदा करना ही है। जनक को समझाइए, कितने दिन बेटी की ममता रखेंगे, आज नहीं तो कल बेटी को विदा करना है। समझाइए ना कि अवधेश को विदा करें, उनका राज्यकार बाधित हो रहा है, उनको विदा करें। सतानंद जनक के पास गए और समझाया, जनक अब सीता को विदा करो। बंधु महाराज जनक ने अंदर सूचना दिलवाई राज्य में कि सीता की विदाई होने वाली है। जिसे जिसे पता चलता है कि जानकी विदा होने वाली है, महाराज सब सुनैना के महल की ओर भागने लगे। माताएं दौड़कर सीता के पास गई और सीता को गोद में बिठा लिया भैया। जब सुनैना को पता चला कि बेटी को विदा करना है, सीता जी बहुत बड़ी नहीं है भैया, 4 डोलियां सज चुकी हैं। सुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, जानकी को तैयार किया जा रहा है विदाई के लिए। जानकी को के पास सुनैना गई और जानकी को गोद में बिठा लिया। कभी अपनी बेटी के हाथों को चूम रही है, कभी मस्तक को चूम रही है, सीता के मस्तक पर हाथ घुमा रही है भैया। और सीता को एक शिक्षा देती है, आपकी बेटी भी विदा ले तो बेटी के कान में ये शिक्षा अवश्य दो भैया। ये मानस की चौपाई आप भी याद कर लो, जो शिक्षा सुनैना ने सीता को दी। क्या शिक्षा दी? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रूख लकी आयसु अनुसरे हो, पति रूख लखिया यसो सरे हो। सीता सुन, आज से कौशल्या में तू मेरा दर्शन करना, दशरथ में पिता का दर्शन करना। बेटी सुन, यदि बेटा गलती करे तो एक कुल बदनाम होता है, लेकिन सीता बेटी गलती करे तो 2 कुल बदनाम हो जाते हैं। अपने पिता के पगड़ी को कभी झुकने मत देना बेटी। जीवन भर प्रयास करना कि तेरे पिता का सर किसी के सामने झुके। आज से तेरे ऊपर सूर्य वंश की भी जिम्मेदारी है और तेरे पिता के वंश की भी जिम्मेदारी है। बेटी कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि तेरे पिता का सर झुके। बंधु सीता को उचित शिक्षा दे रही थी, लेकिन शिक्षा देते देते है तो आखिर मां ही ना सीता से लिपट गई सीता से। इतने में भगवान श्री राम आगे से चल कर आए, सुनैना को प्रणाम किया और कहा, मां पिताश्री ने विदा के लिए भेजा है। सीता का हाथ राम के हाथ में सौंप दिया और जैसे ही राम जी के साथ सीता बढ़ी, थोड़ा सा आगे गई ही थी कि पता है क्या हुआ, सुनैना दौड़ पड़ी और गई और सीता को फिर से गले से लगा लिया। क्यों? आप देखना भैया,
जैसे नई ब्याही गैया अपने बछड़े की ओर भागती है, ऐसे सुनैना सीता की ओर भागती है। बंधु, सुनैना की तो बात छोड़ो, सीता ने जो पिंजरे में तोता मैना जी आए थे ना, और जब सीता विदा होने लगी, वो तोता मैना भी चिल्लाने लगे, जल्दी सीता। दुनिया में सबसे कठिन काम है तो बिटिया को विदा करना भैया। आप देखना, आपका पड़ोसी हो, पड़ोसी से बोल चाल ना हो, लेकिन पड़ोसी की बेटी विदा ले रही हो तो कई बार हम अपने घर में बैठकर आंसू बहाते हैं। सबसे कठिन काम है बेटी को विदा करना। ये तो वो जानता है भैया जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो। आज सीता को विदा किया जा रहा है। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जगत की अवध को चली। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से, बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से। बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से। बेटी जाती है बाबा तेरे द्वार से। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। आज बेटी जनक की अवध को चली। यह नीति भला कौन किस से बनी, यह नीति भला किसने बनाया ये नियम? से बनी। यह नीति भला कौन किस से बनी, यह नीति भला कौन किस से बनी। बेटी होती पराई भैया घर का धनी, बेटी होती पराई भैया घर का धनी। बेटी होती पराई भैया घर का धनी। बेटी होती पराई भैया घर का धनी। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी चली। माँ की ममता चली घर की लक्ष्मी
लक्ष्मी चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। माँ सुनैना के आँखों की पुतली चली, माँ सुनैना नैना की आँखों की पुतली चली, माँ सुनैना के आँखों की पुतली चली, नैना की आँखों पुतली चली। आज बेटी जनक की अवध को चली, आज बेटी जनक की अवध को चली, हाँ अवध को चली, ओ अवध को चली। माँ जानकी महल के बाहर दशरथ जनक खड़े हैं। बंधु, मैंने एक दिन और कथा में कहा था, बेटे का स्नेह माँ के प्रति ज्यादा होता है, लेकिन बेटियां सदैव अपने पिता के ज्यादा करीब नहीं। जानकी दौड़ कर गई और अपने पिता के हृदय में लग गई। आप कभी देखना, जब कोई बेटी विदा लेगी और जब अपने भाई के गले में लगकर रोती है, तो इसलिए नहीं रोती क्यों जा रही है, वो इसलिए रोती है और भाई के कान में कहती जाती है, आज से मेरे पिता का ख्याल रखना, मैं तो जा रही हूं, आज से मेरे पिता का ख्याल रखना। इसलिए भारत की बेटी का दर्शन करो भैया, उसको कुछ कहोगे सह लेगी, लेकिन यदि उसके पिता के बारे में कहा तो भारत की बेटी जगदम्बा बन जाएगी। सीता दौड़कर पिता के गले लग गई। जनक के आंख में कभी आंसू नहीं आते थे, जनक कभी रोता नहीं था, लेकिन आज जब जानकी को विदा होते देखा, जनक को कई चीजें याद आ गई भैया। आप कभी देखना, बेटी बड़ी हो जाए ना, तो जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, ऐसी एक बेटी अपने पिता को संभालती है भैया। जनक को एक बात याद आ गई। क्या याद आया पता है? जनक को याद आया सीता को दुल्हन के रूप में देखकर कि जब मेरी सीता 4 वर्ष की थी और मैं एक बार राज्य के कार्य से जल्दी जल्दी दरबार में चला गया, मैं तिलक लगाना भूल गया और मेरी जानकी हाथ में चंदन की कटोरी लेकर नंगे नन्हे नन्हे पैरों से महल दरबार में आई और मेरे मस्तक पर तिलक लगाई। एक बार पत्नी भूल जाएगी भैया कि पति को दवाई देनी है, लेकिन घर की बेटी कभी नहीं भूलती कि पिता को दवाई देना। पिता का सबसे अद्भुत रिश्ता यदि किसी से होता है वो बेटी से है भैया। बेटी पिता के बहुत करीब है। गोस्वामी जी कहते हैं, सीय विलोकी धीरता भागी, सीय विलोकी धीरता भागी,
लगी कहावत परम विरागी। लीन राय उरे लाए जाने की लीन राय उर लाई जान की। मिटी महामर जात क्या हो, ज्ञानी हो अनपढ़ हो अमीर हो गरीब हो, कौन है भैया जो बेटी की विदाई में आंसू न बहाए? कौन होगा ऐसा जिसका आंचल न गीला हुआ होगा? दुनिया में है कोई ऐसा? शायद ही कोई होगा। शिव को गौरा सौंप हिमालय, झरनों में नदियों में फूट के रोया। झरनों में नदियों में फूट के रोया। कौन है ऐसा बिटिया को जिसने करके विदा आंचल ना भिगोया, करके विदा आंचल ना भिगोया। निठुर विधाता इतना बता दे, निठुर विधाता इतना बता दे। काहे को बिटिया की जात जात बनाई जाते। जरा एक नारी का दर्शन करो भैया, जितने दिन पिता के घर में रहती है तो पिता के घर को सजाती है। नारी का जीवन देखो, जितने दिन पिता के घर में रहेगी पिता के घर को सजाएगी, और जब पति के घर पहुंच जाएगी तो पति के घर को सजाएगी। लेकिन जरा एक औरत का जीवन देखो, जिस बाप के घर से विदा होकर एक बार चली जाती है, और बाद में कभी देखना जिस बाप के घर के हर सामान को कहती रहती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, विदाई के बाद जाकर उसकी हिम्मत नहीं रहती कि फिर कह दे कि ये मेरा है। एक नारी से बड़ा त्याग कौन करता है भाई? त्याग की प्रतिमूर्ति है नारी जान। मैंने एक दिन और कथा में मैथिली शरण गुप्त को याद किया था। 8वीं कक्षा की बहुत सारी जो हमने पढ़ी थी कुछ स्मृति में नहीं है, लेकिन आज भी वो कविता हृदय में अंकित है कि नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। हर स्त्री की कहानी है। महाराज जनक ने आंसुओं से अपनी बेटी को विदा किया है। महाराज जनक और सुनैना महल के कोने में खड़े हैं। सीता को डोली में बिठाया गया। सुनैना बेटी के पास दौड़कर पहुंचना चाहती है, जनक ने हाथ पकड़ लिया। जनक ने हाथ पकड़ रखा। डोली उठी। जिस घर से 4-4 डोलियां उठी होंगी उस घर की क्या दशा हुई। जितनी करुणा किसी के मृत्यु में नहीं होती भैया, उतनी करुणा बेटी के विदाई में होती। महाराज जब तक डोली दिखी सुनैना और जनक डोली को देखते रह गए, विदा कर दिए। कभी विचार करना, एक जगह वियोग है और एक जगह संयोग है। जनक के यहाँ वियोग है और अवधेश के यहाँ संयोग है। यहाँ बहुओं के स्वागत के लिए माताओं ने तैयारी की है, आरती की थाल सजाई है, और जैसे ही